Hello, dear students. Warm greetings to one and all. I am Sheetal Sharma from Government Senior Secondary School, कितलाना भिवानी। बच्चों, आज हमारी इंडिया की सैर खत्म होने वाली है। मेरा मतलब है कि मैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। इसके 2 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि गोवा में एक बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर इसके सेकंड पार्ट में हमने कुर्ग में रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनकी कल्चर और वहाँ के फ्लोरा एंड फौना की जानकारी ली थी। और इसके थर्ड पार्ट में, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम, इसमें हमें आसाम के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। बच्चों, आसाम अपने टी गार्डन्स के लिए, चाय के बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चाय की डिस्कवरी किसने की। यस बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। चाय की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, ये जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलने वाली है। और इसके राइटर हैं A.K. दत्ता। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रांजल और राजवीर नाम के 2 यंगस्टर से। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो आसाम से बिलोंग करता है, आसाम का यंगस्टर है, वो राजवीर का क्लासमेट है और ये दोनों फ्रेंड दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के फादर अपर आसाम में, ऊपरी आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में तो इधर उधर घूमना होता ही है, तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया हुआ है कि वो गर्मी की छुट्टियों में उसके घर चले। तो दोनों फ्रेंड ट्रेन से चल पड़ते हैं आसाम की ओर। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर मीन्स सेलर, फेरी वाला, जो तेज तेज आवाज़ें लगाते हुए आ रहा है। और वो क्या आवाज़ लगा रहा है? चाय गरम, गरम चाय। तो बच्चों, ट्रेन की यात्रा तो आपने भी कर रखी होगी। ट्रेन में जब सुबह होती है तो शुरुआत होती है चाय वाले की आवाज़ से। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह राजवीर और प्रांजल की कंपार्टमेंट की खिड़की की तरफ आया और उसने पूछा, साहब चाय पियेंगे? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन दोनों ने चाय को एंजॉय किया। अब चाय के लिए देखो बच्चों क्या शब्द आए हैं? स्टीमिंग हॉट लिक्विड, जिसमें से भाप निकल रही है, हॉट है ये और ये लिक्विड है। तो उन्होंने अपनी इस चाय को एंजॉय किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने कहा, अरे प्रांजल, तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। तो बच्चों, आप भी हैरान है ना ये संख्या, ये आंकड़ा सुनकर। हाँ, हमारी इस वर्ल्ड में हर रोज 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। Phew, exclaimed प्रांजल, tea really is very popular. और प्रांजल भी बड़ा हैरान रह गया। उसने क्या कहा? सचमुच चाय तो बहुत ही प्रसिद्ध है। The train pulled out of the station. अब ट्रेन स्टेशन से आगे की ओर चल पड़ी। प्रांजल buried his nose in his detective book अगेन। अब प्रांजल जो है एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, जासूसी कहानियाँ पढ़ रहा था, तो उसने तो फिर से वही डिटेक्टिव बुक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट
he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी जासूसी कहानियों का जबरदस्त फैन था। उसे भी जासूसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उस समय तो उसका ध्यान कहीं और ही था। उसका ध्यान कहाँ था बच्चों? बाहर ट्रेन की खिड़की से जो सुंदर नज़ारा उसको दिखाई दे रहा था, राजवीर उसी की ब्यूटी में खोया हुआ था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली ही हरियाली राजवीर को दिखाई दे रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और उसके बाद क्योंकि ट्रेन दिल्ली से आसाम की ओर जा रही थी, तो पहले राजवीर को सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब धान के खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन आगे चलते चलते उनका स्थान ले लिया था चाय की झाड़ियों ने। तो राजवीर अपनी खिड़की से बाहर इस ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। बहुत ही जबरदस्त सुंदर नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी bushes stretched as far as the eye could see. Backdrop means बैकग्राउंड, डेंसली वुडेड मीन्स घने जंगलों वाली, हिल्स पहाड़ियाँ। तो बैकग्राउंड कैसा था? घने जंगलों वाली पहाड़ियाँ, और उसके सामने क्या दिखाई दे रहा था? चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ तक राजवीर की आंख देख सकती थी। इसका मतलब उसे घने जंगल वाली पहाड़ियों के पास चाय के बागान, चाय की झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing means to make some other thing small. अब जो है टी प्लांट्स बड़े छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। किसके सामने? क्योंकि उनके पास ही बड़े स्ट्रॉन्ग शेड ट्रीज भी खड़े थे। अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस। अब जो टी बुशेस होती हैं वो बहुत ही ऑर्डर में उनकी रोज होती हैं, और उनके बीच में मानो गुड़िया की तरह डॉल लाइक फिगर्स दिखाई दे रही थी। अब ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है? टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी, वो डॉल की तरह दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और बहुत दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी और उनसे धुआं निकल रहा था। तो इस तरीके से राइटर हमें बाहर की सीनरी को जो है एक व्यू प्रेजेंट करते हैं। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर बहुत ही एक्साइटेड था, और जैसे ही टी गार्डन उसको दिखाई दिया तो वो खुशी से चीखा, अरे देखो चाय का बागान आ गया है। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स excitement. लेकिन प्रांजल, जिसका जन्म ही एक चाय के बागान में हुआ था, जिसका पालन पोषण जो बड़ा हुआ था चाय के बागानों में ही, वो राजवीर जितना एक्साइटेड नहीं था। अब प्रांजल राजवीर जितना एक्साइटेड नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा? ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा कि अरे अब तो ये मान लो कि टी कंट्री ही तुम्हें दिखाई देगा। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में असम चाय उत्पादन का सबसे बड़ा सेंटर है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। यहाँ पर चाय के इतने सारे गार्डन्स हैं कि उनको देखते देखते तुम्हारी सारी जिंदगी ही निकल जाएगी। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा, मैं जितना चाय के बारे में पढ़ सकता था मैं हमेशा से उतना ही पढ़ता रहा हूँ। अब राजवीर कोई जानकारी देने वाला है। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. वास्तव में कोई भी नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन चाय की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं। अब लेजेंड्स क्या होते हैं? मिथ्स, चाय के बारे में ऐसी कहानियाँ जो लोगों के बीच में कही जाती हैं। अब प्रांजल पूछता है, व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ हैं? तो राजवीर चाय की डिस्कवरी के बारे में कहानी सुनाता है। वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it.
एक कहानी है चाइनीज सम्राट के बारे में, जो हमेशा क्या करता था, पानी को पीने से पहले उसे बॉईल करता था, उसे उबालता था। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ, जब पानी को उबाला जा रहा था तो जो बर्तन था उसके नीचे जो टहनियाँ जल रही थी, उस टहनी के कुछ पत्ते उस बर्तन के अंदर ही गिर गए, उस पानी में गिर गए। तो इन पत्तियों के गिरने से क्या हुआ, एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो पत्तियां कोई मामूली पत्तियां नहीं थी, वही टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड मीन्स इन अ मॉकिंग वे। प्रांजल अब मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, अच्छा चलो दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब राजवीर कहता है कि एक भारतीय लेजेंड भी है। बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. अब भारतीय कहानी क्या है कि बोधिधर्मा एक प्राचीन बुद्धिस्ट मोंक थे। उन्होंने अपनी आईलिड्स पलकें काट ली, क्योंकि जब भी वो तपस्या करने बैठते तो उनको नींद आ जाती थी। 10 tea plants grew out of the eyelids, और उनकी आईलिड से 10 टी प्लांट्स उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put in hot water and drunk banished sleep, और जब इन प्लांट्स की उन लीव्स को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया तो उससे नींद दूर भाग गई। बच्चों यही होता है ना, एग्ज़ाम टाइम में जब आपको देर रात तक पढ़ना हो तो कई बच्चे चाय पीते हैं ताकि उनकी नींद भाग जाए। तो बोधिधर्मा ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया, या बल्कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो ही गया कि उन्होंने जब अपनी आईलिड्स काट दी तो 10 टी प्लांट्स उग गए। तो चाय की डिस्कवरी के बारे में ये दो कहानियाँ बहुत ही पॉपुलर हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। अब राजवीर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए और भी कुछ बातें बता दी। वो क्या बातें थी कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी, और वो भी कब, एज फार बैक एज 2700 BC, और वो भी 2700 ईसा पूर्व में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। अब राजवीर बताता है कि जो ये शब्द हैं टी, चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Beverage is drink. अब चाय जो है यूरोप में 16th century में आई थी, और उस समय चाय को एक दवाई के तौर पर पिया जाता था, ना कि इसको कोई पेय पदार्थ मान के, एक ड्रिंक मान के। तो ये है चाय के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। अब चाय के बारे में इतनी सारी बातें हुई कि बातें करते करते वो कहाँ तक पहुँच गए, मैरियानी जंक्शन पर ट्रेन पहुँच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। दोनों लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से आगे अपने रास्ते की तरफ बढ़ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स द धेकियाबारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और जल्दी ही वे ड्राइव कर रहे थे किस तरफ, धेकियाबारी की तरफ, जो कि प्रांजल के फादर का टी गार्डन था। An hour later, the car veered sharply off the main road. 1 घंटे के बाद कार ने मेन रोड पर से डायरेक्शन चेंज कर ली। They crossed Cattle Bridge and entered the धेकियाबारी टी एस्टेट। उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और उसके बाद वो एंटर कर गए धेकियाबारी टी एस्टेट में। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Gravel road means unpaved road. पथरीली रोड के दोनों तरफ कई एकड़ तक सिर्फ टी बुशेज ही थी, जिनको सबको एक जैसी हाइट के अकॉर्डिंग
काटा गया था। बच्चों, अब आप जो है चाय के बागानों को जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी किस तरीके से कटिंग होती है। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और उन चाय के बागानों में क्या हो रहा था? टी प्लकर्स के ग्रुप्स थे जिन्होंने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां ली हुई थी, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे और वो नए नए अंकुरित पत्तों को तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर ली क्योंकि एक ट्रैक्टर जो टी लीव्स के ट्रेलर को खींच रहा था उसको जाने देना था। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब राजवीर ने मिस्टर बरुआ से यानी कि प्रांजल के फादर से पूछा कि ये सेकंड फ्लश है ना, इसका मतलब इस दौरान चाय की पत्तियां अंकुरित होती हैं जिसे स्प्राउटिंग पीरियड या सेकंड फ्लश कहा जाता है और ये चलता है मई से जुलाई तक और इसी दौरान बेस्ट टी मिलती है। अब राजवीर की ये बातें सुनकर प्रांजल के फादर बहुत ही हैरान रह गए और उन्होंने क्या कहा? You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर ने हैरान होते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. लेकिन राजवीर ने क्या कहा कि अभी मुझे यहाँ के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है। उसने कहा कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं होमवर्क तो करके आया हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ के चाय के बागानों के बारे में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से राजवीर वहाँ की चाय के बागानों की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और यहीं पर इस चैप्टर का टेक्स्ट खत्म होता है। आई होप बच्चों आपने भी चाय के बागान की सैर करते हुए बड़ा मज़ा लिया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर प्रांजल एंड राजवीर, वेयर वर दे गोइंग? प्रांजल और राजवीर कौन थे और वे दोनों कहाँ जा रहे थे? आंसर इज प्रांजल एंड राजवीर वर फ्रेंड्स, वे दोनों फ्रेंड्स थे। दे वर स्टडिंग इन अ स्कूल इन दिल्ली, वे दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन आसाम, प्रांजल के फादर आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर थे। They were going to Assam as Pranjal had invited Rajveer to spend summer vacation there. अब दोनों ही असम क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि वो गर्मी की छुट्टियां उसके साथ ही असम में बिताएगा। Next question is, which story of a Chinese emperor is associated with the origin of tea? चाय की उत्पत्ति, चाय की डिस्कवरी से एक चाइनीज एम्परर की कहानी रिलेटेड है, तो वो कौन सी कहानी है? आंसर इज अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी अ चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। कहानी के अनुसार क्या बात है कि एक चीनी सम्राट हमेशा बॉइल्ड वाटर पीता था। वंस वाइल बॉइलिंग इट, फ्यू लीव्स ऑफ अ ट्विग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू इट। एक बार पानी को उबालते समय इसके पॉट के नीचे जो टहनी की पत्तियां जल रही थी वो पत्तियां पॉट के अंदर ही गिर गई। द एम्परर फाउंड द फ्लेवर डिलीशियस, और जब सम्राट ने उस पानी को पिया तो उसे बड़ा मज़ा आया, बहुत ही स्वादिष्ट एक फ्लेवर आ गया था। एक्चुअली दे वर टी लीव्स, और वास्तव में वही चाय की पत्तियां थी। तो इस तरीके से चाय की डिस्कवरी से रिलेटेड ये कहानी है चाइनीज एम्परर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी? चाय की डिस्कवरी के बारे में एक इंडियन लेजेंड भी राजवीर बताता है, तो वो कौन सी कहानी है? आंसर इज बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट मोंक कट ऑफ हिज आईलिड्स। बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बुद्धिस्ट मोंक था, उसने अपनी आईलिड्स काट ली थी।
इट वॉज बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करता तो उसे नींद आती थी। 10 tea plants grew out of his eyelids, और उसकी eyelids से 10 चाय के पौधे उग गए। The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep, और इन प्लांट्स की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया और उस पानी को पिया गया तो उससे नींद दूर भाग गई। तो ये है चाय की डिस्कवरी के बारे में इंडियन लेजेंड। And now let's discuss summary of this interesting chapter. Glimpses of India conveys a strong message of the amazing diversity of India. ये चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है किसके बारे में? ये बताता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में अनेकता में एकता है। ये बात तो बिल्कुल जब हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था तभी आपको बता दी गई थी। भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यूनिटी है। इट्स थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम आसाम, एक्सप्लोर्स the region of Assam and many practices associated with tea growing. इसका जो थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम, उसमें हमें आसाम के क्षेत्र के बारे में पता लगता है और साथ ही वहाँ पर टी ग्रोइंग से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate in a school in Delhi. His father is the manager of a tea garden in Upper Assam. He has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Now they visit Assam by train. Rajveer gives a detailed description of the origin of tea. He tells Pranjal many legends associated with discovery of tea. Then they reach Assam and enjoy the beauty of tea estates. तो बच्चों यहाँ पर जब लेजेंड्स का जिक्र आया है तो आप दोनों क्वेश्चन डाल सकते हैं, चाइनीज़ एम्परर वाली स्टोरी भी और इंडियन लेजेंड भी। फिर वे आसाम पहुँच जाते हैं और उसके बाद टी एस्टेट की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। दस द थर्ड पार्ट अबाउट आसाम इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें आसाम के बारे में जानकारी मिलती है और आसाम के जो टी ग्रोइंग है उसकी भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलती है। And now comes the most interesting portion of the video, which is MCQs, multiple choice questions. So let's start it. The first question is, which state did Pranjal belong to? Pranjal कौन से स्टेट से बिलोंग करता था? A. गोवा, B. तमिलनाडु, C. असम, D. कर्नाटका। Very simple and easy question, and the right answer is option C. असम। प्रांजल असम से बिलोंग करता था। Next question is, Where was the school of Pranjal and Rajveer situated? प्रांजल और राजवीर का स्कूल कहाँ पर था? A. बॉम्बे, B. दिल्ली, C. आसाम, D. none of the above। ये तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गया था कि दोनों फ्रेंड्स कहाँ पर पढ़ते थे, उनका स्कूल कहाँ पर था। Yes, the right answer is option B. दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर? प्रांजल के फादर क्या काम करते थे? ए ऑप्शन बैंक मैनेजर, वो बैंक मैनेजर थे। बी ऑप्शन टी गार्डन मैनेजर, सी स्कूल मैनेजर, डी ट्रांसपोर्ट मैनेजर। जब चैप्टर ही चाय के बारे में है और हमने पढ़ भी लिया है कि प्रांजल के फादर थे टी गार्डन मैनेजर, सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। असम किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है? ए कॉफ़ी, बी स्पाइसेस, सी ब्रेड और डी टी चाय के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम चाय के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड द चाइनीज एम्परर ड्रिंक? चीनी सम्राट कैसा पानी पीता था? ए बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, बी वाटर विद शुगर, सी वाटर विद सॉल्ट, डी नन ऑफ दी अबव। किसी भी तरीके का पानी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सही आंसर है ऑप्शन ए बॉइल्ड वाटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कट ऑफ हिज आईलिड्स? किसने अपनी पलकें काट ली थी? ए ऑप्शन बोधिधर्मा,
B. विक्रमादित्य, C. द चाइनीज एम्परर, D. ऑल ऑफ द अबव। क्या सबने ही अपनी आईलिड्स काट ली थी? नो नो नो, इट इज ऑप्शन ए, बोधिधर्मा कट ऑफ हिज eyelids. Next question is, what kind of plants grew out of the eyelids? eyelids से किस तरीके के plants उग आए थे? A. कॉफी plants, B. spices plants, C. tea plants, D. all of the above. तो चाय की कहानी चल रही है। टी प्लांट्स बोधिधर्मा की eyelids से उगाए थे। ऑप्शन C is the right answer. Next question is, when was tea first drunk in China? चाय सबसे पहले चाइना में तो पी गई थी, लेकिन कब पी गई थी? A ऑप्शन 2500 BC, B ऑप्शन 2600 BC, C ऑप्शन 2700 BC, D ऑप्शन 2800 BC। सोचिए क्या बताया गया था चैप्टर में? सही सोच रहे हैं आप। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, 2700 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप? चाय यूरोप में कब आई थी? ए ऑप्शन इन 15th century, बी इन 16th century, देन सी ऑप्शन इन 17th century, एंड देन डी ऑप्शन इन 18th century। याद कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन 16th century. Next question is, according to Rajveer, how many cups of tea are drunk daily throughout the world? पूरी दुनिया में राजवीर के अकॉर्डिंग हर रोज कितने कप चाय पी जाती है? A. over 60 crore cups, B. over 70 crore cups, C. over 80 crore cups, and D. none of the above. Answer is over 80 crore cups of tea are drunk daily throughout the world. Next question is, when does the sprouting period of tea leaves take place? ये चैप्टर के एंडिंग में बात आई थी कि टी लीव्स का सेकेंड फ्लश यानी कि स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा था, और राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा था, उनको बताया था कि ये इस समय से इस समय तक चलता है। तो वो टाइम पीरियड क्या था? ए ऑप्शन फ्रॉम मे टू जुलाई, बी फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, सी फ्रॉम मार्च टू जुलाई, एंड डी फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। सोचिए। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रॉम मे टू जुलाई। इस पीरियड को सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड भी कहा जाता है। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ टी फ्रॉम असम? ए. लुसियो रोड्रिगेज, बी. लोकेश अब्रोल, सी. A.K. दत्ता, डी. नन ऑफ द अबव। हम देखो तीनों पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसके राइटर थे लुसियो रोड्रिगेज, फिर सेकंड पार्ट कुर्ग, उसके राइटर लोकेश अब्रोल, और टी फ्रॉम असम के राइटर हैं A.K. दत्ता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड हियर आवर डिस्कशन कम्स टू एन एंड। आई होप कि आपने असम की जो सैर की है उसमें बड़ा मज़ा आया होगा। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।